हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स मेड इजी की। प्रेजेंटेशन स्किल्स जिनमें हमें बहुत सारे डर होते हैं, जिनमें हमें बहुत सारी हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, जिसके लिए हमें लगता है हम कभी भी तैयार नहीं हैं, उसे तैयार करने के लिए और आपको प्रेजेंटेशंस के लिए तैयार करने के लिए ये कोर्स बनाया गया है। और दो भाषाओं में मैं ये कोर्स आपको दे रहा हूँ, एक है इंग्लिश, दूसरी है हिंदी। हिंदी में अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है तो हिंदी में समझें, लेकिन इंग्लिश का कोर्स भी जाके वॉच ज़रूर करें, क्योंकि हमारा एम है इंग्लिश में अच्छी तरह प्रेजेंट करना सीखना। तो इस सेक्शन में, इस लेसन में हम आज ये सीखेंगे कि अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए हम क्या क्या तैयारी करें, क्योंकि हम सीधे स्लाइड्स बनाने पे नहीं जाएंगे। वही गलती सभी लोग करते हैं कि स्लाइड बनाना शुरू कर देते हैं, समझ में नहीं आता क्या बनाएं, कैसे बनाएं, क्या डालें हर स्लाइड में, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले अपने स्टेप्स लेने हैं जो स्लाइड बनाना शुरू करने के पहले के स्टेप्स हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं इन स्टेप्स की, और आगे देखते हैं कि हम आगे किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से बढ़ेंगे। तो ये हमारा प्लान है, इस कोर्स का पूरा प्लान। इसमें पहली चीज़ जो हम अभी सीखेंगे वो है प्रेपरेशन, तैयारी। अभी हम प्रेजेंटेशन को बनाने की तैयारी करेंगे, प्रेजेंटेशन को तैयार नहीं कर रहे। अभी हम उसके लिए आधारशिला रख रहे हैं, उसके लिए सारी रिसर्च भी करेंगे। इसी स्टेज पे हम सारा वो सब समझेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। इसके बाद जब हमारा ये काम हो जाएगा तो हमारा अगला कदम होगा उस सभी चीज़ों को स्ट्रक्चर करना, एक मूलभूत ढांचा तैयार करना, उसके लिए एक स्केलेटन तैयार करना, जिसके ऊपर हम अपने प्रेजेंटेशन को बेस करेंगे, एक लेआउट उसका बना लेना। उसके बाद हम आएंगे स्लाइड्स बनाने पे। तो जब हमारी स्लाइड्स तैयार हो जाएंगी तो उन स्लाइड्स को कैसे डिलीवर करना है, कैसे एक्चुअली प्रेजेंट करना है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और वो बातचीत जैसे ही खत्म होगी फिर थोड़ी सी टिप्स देके और आप तैयार होंगे स्टेज पे जाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, किसी भी चीज में, किसी भी तैयारी में, किसी भी युद्ध में, किसी भी मुहिम में, किसी भी कार्य में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी संकल्प में, ये होती है कि हमें मालूम हो हमारा ध्येय क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक तो आपका टॉपिक बताएगा आपका एम क्या है, लेकिन आप उसके नीचे फिर लिखिए कि मैं लोगों को ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों पे मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं उनको समझाना चाहता हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं उनको प्रेरित करना चाहता हूँ, जिससे मेरे प्रेजेंटेशन के बाद वो ये एक्शन लें। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं उनको अपने प्रेजेंटेशन में एक ऐसे रास्ते पे ले जाऊं, एक ऐसी यात्रा पे ले जाऊं कि उनकी समझ जैसी भी हो, जहां भी हो, वो मेरी समझ से मिलते हुए और मेरे हिसाब से चलते हुए मैं उनको जहां ले जाना चाहता हूं, जिस कंक्लूजन पे ले जाना चाहता हूं, जिस ऑब्जेक्टिव को मैं पूरा करना चाहता हूं, वो वहां तक पहुंचे और वो एक्शन ले। इसके लिए हमें ये भी समझना होगा कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो किनके लिए है। देखिए, एक ही प्रेजेंटेशन सभी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, सभी ऑडियंस के लिए सही नहीं होता, क्योंकि हर एक का साइज अलग होता है। देखिए, कपड़े में भी हर एक के साइज के मुताबिक हम कपड़ा लाते हैं, उसे फिर सिलवाते हैं, टेलर करते हैं। उसी प्रकार से प्रेजेंटेशन भी, आपकी जो ऑडियंस है उसका एक बड़ा क्रॉस सेक्शन किस प्रकार का होगा, वो कैसे चीज़ों को ज़्यादा सुगम सहज तरीके से समझ पाएंगे, उनकी जानकारी का स्तर, आप जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उस पर कितना होगा, तो उन्हें कितनी जानकारी देनी है और फिर वो कैसे देनी है, किस प्रकार के चार्ट, ग्राफ, इमेज, एनिमेशन, ये चीज़ें किस प्रकार की होनी चाहिए जो उन्हें अपील करे, उन्हें समझ में आए।
वो क्या सोच के आएंगे प्रेजेंटेशन के लिए, उनके मन में क्या आशाएं होंगी, उनकी क्या अपेक्षाएं होंगी, क्यों आ रहे हैं वो, क्या मैं ये सारी चीजें पूरी कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी ये स्टडी करके एनालिसिस करके उसी प्रकार से डेटा इकट्ठा करूं, उसी प्रकार से स्ट्रक्चरिंग करूं कि मेरी इस ऑडियंस के लिए वो चीज बिल्कुल टेलर मेड हो जाए। तो दोस्तों, आपका मेन सब्जेक्ट और मेन मटेरियल सेम रहते हुए भी उसे आप अलग अलग ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके ज़्यादा सटीक बना सकते हैं, ज़्यादा कारगर बना सकते हैं, ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं, ज़्यादा सफल बना सकते हैं। तो हमें ये काम करना है। ये सारा कुछ करने के बाद हमें अपना डेटा इकट्ठा करना है, बहुत सारा डेटा, जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा डेटा हमें इकट्ठा करना है। जब हम ये कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें उसे सिर्फ स्ट्रक्चर और प्रिपेयर करना है। तो अगले लेसन में हम ये देखेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इस लेसन को देखने, सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे अगले लेसन में मिलूंगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं।